अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। 72 साल पहले दिल्ली में गोली चली थी, तब आरएसएस के कारकुन नाथूराम गोडसे ने बाबा साहब महात्मा गांधी की जान ले ली थी। और आज 30 जनवरी को ही दिल्ली की जामिया में आरएसएस के कारकुन भगत राम गोपाल ने गोली चलाई, जिससे जर्नलिज्म का एक तालिब इल्म जख्मी हो गया। दिल्ली की गलियारों में देश के गद्दारों को गोली मारो सालों के जैसे नारों का अब असर दिखने लगा है। जामिया मिलिया में सीए के खिलाफ एहतजाज के दौरान एक शख्स एहतजाजियों पर गोली चला दिया, जिससे शादाब नामी जर्नलिज्म का एक तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया और जख्मी को एम्स हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। एनी शाहिदीन के मुताबिक नामालूम नौजवान धार्मिक नारे लगा रहा था और उसने देसी साख्ता रिवाल्वर से हुजूम पर फायरिंग कर दी। उसे देता हूं मैं आजादी जैसे नारे लगाते हुए भी सुना गया। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले वीडियोस में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस हमलावर से चंद गज के फासले पर ही खामोश खड़ी हुई थी। बाबा साहब महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर तेलंगाना के वकला की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज रियासती हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 पर 2 मिनट की खामोशी मनाई। इस मौके पर मौजूद वकला ने प्रियम्बल पढ़ा और कौमी तराना भी गाया। सीनियर वकला मुजफ्फरुल्लाह खान शफात, ZH जावेद, MM मुखिद और दूसरों ने इसकी क़यादत की। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। बाबा साहब महात्मा गांधी की 72वीं बरसी के मौके पर आज रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने बाबूघाट लंगरास पहुंचकर महात्मा गांधी को पुरसर खिराज अकीदत पेश किया। ठीक 11 बजे पूरे शहर में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। बाबूघाट पर रियासती वज़रा महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सदनशीन खानूसास काउंसिल जी सुगंधर रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, JSMC के कमिश्नर लोकेश कुमार और दूसरे अहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कारकुदा सदर और रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने नौमुंतखबा काउंसलरों और कारपोरेटरों पर जोर दिया कि वो बदबुनियादियों में मुलविस हुए बगैर शहरों को फरोग देने के काम में हिस्सा लें। उन्होंने इंतबा दिया कि हुकूमत बिल्डिंग के इजाजतनामों की इजराई में ताखीर करने वालों को नहीं बख्शेगी। तेलंगाना भवन में नौमुंतखबा अरकान बल्दिया और कारपोरेटरों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई घर बना रहा है तो सबसे पहले अहदेदार और काउंसलर पहुंच जाते हैं और मालिक मकान से अपना हिस्सा मांगते हैं, और अब ये कल्चर खत्म होना चाहिए। अगर ये धंधा खत्म नहीं होता तो फिर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी टिकट देने से कबल तमाम उम्मीदवारों से कहा गया था कि वो नए म्यूनिसिपल कानून को पढ़ लें और फिर मैदान में मुकाबला में आए। अगर किसी काउंसलर या कारपोरेटर ने गलती की तो फिर समझ लो वो अपने ओहदे पर ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह सकता। KT रामाराव ने काउंसलरों से कहा कि वो गलती न करें और हमें शर्मिंदा भी ना करें। खाती काउंसलरों को माफी के लिए अरकान असेंबली और वज़रा की सिफारिश लाने पर भी माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल एक्ट में इमारतों की तामीर के इजाजतनामों के हुसूल के लिए कवायद को आसान बना दिया गया है।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अदम तशद्दुद और सत्याग्रह का जो रास्ता महात्मा गांधी ने बताया है उसकी आज शदीद जरूरत है। बाबा साहब महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर अपने बयान में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि महात्मा गांधी ने यह दर्ज दिया है कि कैसी से न कैसी लड़ाई हो और ये लड़ाई सत्याग्रह के उसूल पर हो। कर्नाटक में बम ब्लास्ट के मुजरिम इजहार बेग ने जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी, गुज़िश्ता माह अपनी मां की इलालत के सबब एक माह की जमानत पर रिहा हुए थे। आज एक माह की मुद्दत की तकमील पर उन्होंने खुद को नामपल्ली कोर्ट में सुपुर्द कर दिया। इजहार बेग के वकील दिनेश कुमार ने बताया कि अदालत ने उनके मौकिल को 50,000 रुपए की जमानत पर रिहा किया था। उन्होंने बताया कि कर्नाटक की हाईकोर्ट ने इजहार बेग को मौत की सजा कम करते हुए उम्र कैद में तब्दील किया था और उन्हें बेंगलुरु की जेल में महरूज रखा गया था। हाईकोर्ट ने उनकी दरखास्त पर उन्हें हैदराबाद की जेल को मुंतकिल किया। जी अर्चना रामलाल और जय सविता की हैरत किस वक्त इंतहा नहीं रही जब टीआरएस की क़यादत ने उन्हें अलरततीब, चिन्नूर और बेलमपल्ली म्यूनसिपैलिटी के सदुनशीन के लिए नामजद करने का फैसला किया। उसने इत्तेफाक से दोनों खातून गृहस्थ हैं, लेकिन उनके फैमिली बैकग्राउंड और तालीमी काबिलियत को मलूज रखते हुए उन्हें चुना गया। अर्चना के शौहर और ससुराल वाले सियासत से वाबस्ता हैं। नौ तश्कीलशुदा केतनपल्ली म्यूनसिपैलिटी के सदनशीन की हैसियत से एक बेवा जंगम कला का इंतखाब अमल में आया, जो 2015 में अपने शौहर के देहांत के बाद से किराने की दुकान चलाती है। न्यू मॉडर्न स्कूल का सालाना स्पोर्ट डे देवड़ी खुर्शीद जा के ग्राउंड में मुनक़िद हुआ। सेमिनार के असम्बली मुमताज अहमद खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए। पत्थरघटी के कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी, बॉडी बिल्डर मोहतशम अली खान, वार्ड मेंबर खालिद बिन माजी मेहमान इज़्ज़ी की हैसियत से शरीक थे। करस्पॉन्डेंट खलील रहमान ने मेहमानों का खैर मकदम किया और सालाना रिपोर्ट पेश की। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज आजमपुरा डिवीजन के तहत चंचलगढ़ इलाके का दौरा किया। उनके दौरे का आगाज आलम किराना शॉप से हुआ। उनके हमरा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एसएम अबरार, बल्दिया, वाटर वर्क्स और बरखी बोर्ड के अहदेदारों के साथ साथ मजलिस से सरगर्म कारकुन भी थे। याकूतपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने नशेमन नगर कॉलोनी में अवैसी स्कूल के करीब एक फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर नसरीन सुल्ताना, मुकामी मजलिस सदर सैयद महमूद, जनरल सेक्रेटरी एम ए करीम, जेएसएमसी के वार्ड मेंबर सिद्दीक नक्शबंदी, सरगर्म कारकुन मोहम्मद अनवर और दूसरे भी मौजूद थे।
चाइनागंज पुलिस ने कल रात जुमेरात बाजार में हरियाणा के एक लारी ड्राइवर के पास से 2 मोबाइल फोन और नकद रकम छीनने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल इंस्पेक्टर के मारुति राव ने मीडिया को बताया कि जी मधु, वाई यादगिरी और डी करण के पास से मसरूखा फोन, जिनकी मालियत 24,000 बताई जाती है, बरामद कर ली गई है। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज विजयनगर कॉलोनी में तेलंगाना डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के आउटलेट विजय डेयरी पार्लर का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साबिक में विजय डेयरी ने इस शोबे में लापरवाही बरती, लेकिन हुकूमत तेलंगाना इसकी तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। तेलंगाना भर में मुख्तलिफ मकामात पर पार्लर्स कायम किए जाएंगे, जिससे रोजगार के मौके और आमदनी में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि विजय डेयरी पार्लर में मियारी और खालिस घी, खोया, पनीर, दही, छाछ, दूध के अलावा दीगर आइटम्स भी फरोख्त की जाएंगी। इन प्रोडक्ट्स की बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है। नीज डोर टू डोर सर्विस की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री संदीप कुमार सुल्तानिया, विजय डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास, एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर लक्ष्मा रेड्डी, फिशरीज की कमिश्नर सवर्णा और दूसरे भी शरीक थे। शहर वारंगल के नवाई मौजे गौरीकुंटा में एक तालाब में एक लड़की समेत 2 बच्चे गुरखाब हो गए। इन तीनों की नाश को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि हनुज इन बच्चों की शिनाख्त नहीं हो सकी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप त्रिपुरा के एक 23 साल नौजवान की मलेशिया के एक दवाखाने में कोरोना वायरस के सबब मौत हो गई। मुतफी मुनीर हसन के अरकान खानदान ने बताया कि मुनीर 2018 में मलेशिया को गया था और एक रेस्टोरेंट में काम करता था। इसी दौरान चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 170 से ज्यादा हो गई है, जबकि 7,700 अफराद मुश्तबा तौर पर कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े मलकपेट के MLA अहमद मलाला ने आज ओल्ड मलकपेट में वाक़े अवेसी प्लेग्राउंड पर एहतमाम की गई एक तकरीब में शिरकत करते हुए इलाके के बहुत सारे मकीनों में मुफ्त में बहुत सारी ऐनकें तकसीम की। इस मौके पर ओल्ड मलकपेट के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी के साथ साथ कई इलाकों के सदर व मोतमदीन व हरकियाती कारकुन भी वहाँ मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल ACB तेलंगाना स्टेट की एक इत्तला के बावजूद तेलंगाना के ज़िले वरंगल में वाक़े MGM हॉस्पिटल के स्कूल ऑफ नर्सिंग की इंचार्ज प्रिंसिपल लखावत सतीश कुमारी ने अपनी 2 ट्यूटर्स थिपानी शोभारानी और उसके एक साथी के जरिए एक फिजिकली हैंडीकैप्ड GNM नर्सिंग की 3 साल मियाद मुकम्मल कर लेने वाली बालगोरी ज्योति नामी लड़की को रिलीविंग ऑर्डर जारी करने के लिए 40,000 की एक बड़ी रिश्वत तलब की और इसकी शिकायत ACB ओहदेदारों तक पहुंचने पर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे साबित हो गया कि मौजूदा माहौल में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो रही है।
लिहाजा एसीबी के अहदेदारों ने इंचार्ज प्रिंसिपल समेत सभी को गिरफ्तार करते हुए ऑनरेबल स्पेशल जज फॉर एसपीई एंड एसीबी केसेस हैदराबाद में उन्हें पेश कर दिया। साथ ही रिश्वत सतानी के खिलाफ केसेस की इत्तला देने के लिए आवाम को अपना एक टोल फ्री नंबर भी दोबारा जारी किया है, जो ये है 1064। इस नंबर पर रिश्वत सतानी की इत्तला पहुंचाई जा सकती है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद की डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने आज कई इतलाओं पर कार्रवाई करते हुए शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली बराए हैदराबाद दुबई जाने वाली फ़्लाइट के 2 मुसाफिरों की तलाशियां लेते हुए उनके पास से 16,50,000 मालियत की बैरूनी करेंसी गैर कानूनी तौर पर साथ रखने के जुर्म में करेंसी के साथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ तहकीकात भी शुरू कर दी है। इसके बाद एयरपोर्ट पर मलेशिया, कैम्बोडिया और दुबई से आने वाले कई मुसाफिरों के पास से भी इलीगल लाए जाने वाले इंपोर्टेड सिगरेट्स के 50 लाख मालियाती कार्टून्स भी बरामद कर जब्त कर लिए। बहरहाल अगला गिरा पिछला होशियार। बीजेपी के दौरे हुकूमत में लोगों को अब अपने शौक पूरे करने के लिए हुकूमत से इजाज़त लेनी ज़रूरी हो गई है। तेलंगाना के वजीर इंडोमेंट इंदिराकरण रेड्डी ने आज हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद के नारकोड़ा इलाके में शहर के बंगाली समाज के लोगों की जानिब से तामीर किए गए एक बड़े मंदिर के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर बंगाली समाज के बहुत सारे लोगों के साथ साथ कुछ पंडितों को भी वहां मदऊ किया गया था। तेलंगाना के ज़िले खम्मम के किसानों की जानिब से भी टीआरएस हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज करने की खबरें आज मौसूल हुई हैं। वहां के मिर्ची के किसानों ने हुकूमत के मार्केट यार्ड के खिलाफ में आज ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए अपने कई मसाइल को आवाम के रूबरू लाया। तेलंगाना के वजीर मेहनत कश तबकात मल्ला रेड्डी, जो इत्तेफाक से कई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चलाते भी हैं, इन्होंने शहर हैदराबाद के खुतबुल्लापुर में अपने नाम से चलाए जाने वाले कॉलेजेस में आज एक और का इजाफा करते हुए कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया और बतलाया कि खुशकिस्मती से ऊपर वाले ने उन्हें आवाम से करोड़ों की रकम लेकर उन्हें आला तालीम से आरास्ता करने का मौका फराहम किया है। इस मौके पर उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की कि कैसे मौके पर जबकि कैंसर के मरीजों की बहुतात है और सही इलाज कहीं भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है, लिहाजा इन्होंने अपने हॉस्पिटल में बैनुल-अक़वामी तर्ज के इलाज को ला खड़ा करने का दावा किया है। इस इफ्तिताहिया मौके पर वहां पर मौजूद थे MLA विवेकानंद रेड्डी, MLC श्यामीपुर राजू, इनके साथ साथ बहुत सारे कॉलेज के तुलबा भी। तेलंगाना के जिले विकाराबाद के SP M नारायणा ने अपने बहुत सारे अहदेदारों के साथ वहां की न्यूगंज सुभाष नगर कॉलोनी में आज कॉर्डन सर्च चलाया, जिसमें शामिल रहे एडिशनल SP MA रशीद, DSP संजीव राव, CI श्रीनिवास, धारूर CI राजशेखर, मोमिनपेट CI नागेश के साथ साथ
6 सब इंस्पेक्टर्स और 60 कांस्टेबल्स भी। इन सभी ने सारे इलाकों को घेर कर कई गाड़ियों की चेकिंग करते हुए बिना डॉक्यूमेंट्स की 29 टू व्हीलर्स और एक ऑटो को जब्त कर लिया और नोटबंदी और जीएसटी वाले माहौल में आवाम को यह हिदायत भी जारी की कि सभी लोग अपना पैसे से सारे इलाकों में सीसीटीवी कैमरास लगवाएं, जबकि आवाम के लिए रोजमर्रा खाने के लाले पड़े हुए हैं। तीस जनवरी आज का दिन अरसे दराज से हमारे मुल्क में बड़ी शोहरत का हामिल हो गया है, क्योंकि साबिक़ा में आज ही के दिन मुल्क की बदनाम ज़माना आरएसएस तंजीम के एक वर्कर नथुराम गोडसे की जानिब से गोली मारकर भारत के महात्मा गांधी को हलाक किए जाने की सालाना बरसी मनाई जाती है। आज इस मौके पर सारे मुल्क के साथ साथ शहर हैदराबाद के कांग्रेसी हेडक्वार्टर गांधी भवन में भी उनके मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाकर बहुत सारे लीडरों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।